देखो भाई, आज जो क्वेश्चन आए हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन जबरदस्त है, समय और कार्य के सवाल। और ये जो अभी आपका हाल ही में पेपर होने वाला है एसएससी जीडी का, इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो बच्चा अपने आप को ये समझता है कि भाई मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो ये समझ लो जीडी में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक भी। ठीक है, तो देखो इसमें पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, राम तथा श्याम किसी कार्य को 8 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने घंटे लगेंगे। तो देखो इसे समझते हैं। राम कई दिन में कह रहा करने को, राम कह रहा 8 घंटे में और श्याम कह रहा 12 घंटे में। ठीक है, ये 8 घंटे में किसी कार्य कर सकता है, 12 घंटे में। अब दोनों मिलकर कितने समय में इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे ये देखना। तो सबसे पहला काम है इनका एलसीएम लेने का। आप इनका एलसीएम ले लो। तो देखो 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। ठीक है भाई, अब ये जो 24 आया, ये 24 क्या है? ये 24 है कि वहां टोटल कितना कार्य है, कि कितने कमरे वहां बनने। तो ये समझ लो 24 कमरे बनने वहां। और राम जो है इन 24 कमरे को 8 घंटे में बना रहा है। तो आप ये देखियो 8 तिया 24, यानी 3 कमरे 1 घंटे में बना रहा होगा। अच्छा, अगर शाम की बात करें तो शाम 12 घंटे में 24 कमरे बना रहा, तो 12 दूनी 24, यू 1 घंटे में 2 कमरे बना रहा होगा। अब दोनों मिलके, अगर दोनों की बात करें, आपने राम और श्याम दोनों कार्य पर रख लिए, यानी इनका 1 घंटे का कार्य कितना होगा? यू 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो 5 कमरे बना देंगे 1 घंटे में। तो पूरा कार्य कितने समय में कर देंगे? पूरा कार्य तो भाई 24 कमरे थे, 1 घंटे में 5 कमरे बना रहे, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा भाई? 5 चौक 20, यानी 4 सहित 4 बटे 5 घंटे। या तो ऑप्शन में ये होगा, अगर मिनट में होगा तो आगे से मिनट में भी बदल लेंगे। मिनट में कैसे बदलेंगे? जैसे ये 4 तो घंटे पूरे पूरे हो गए, तो ये हो गया 4 घंटे, और ये 4 बटे 5 है ना, इसमें 60 की मल्टीप्लाई करके इसे मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो इससे डिवाइड करोगे 12, 12 चौक 48, यानी 4 घंटे 48 मिनट में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां तो क्या था कि एक आदमी, 2 आदमी दे रखे थे, राम और श्याम कितने समय में कर रहे। तो ऐसा भी हो सके 3 दे दें भाई, 3 लोग हो जाओ, तो 3 अलग अलग समय में कर रहे, तो तीनों मिलकर कितने समय में कंप्लीट करेंगे किसी सवाल को। तो नया क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है भाई, रीता गीता सीता। ठीक है, रीता गीता सीता किसी कार्य को 10 घंटे में, 12 घंटे में और 15 घंटे में पूरा कर लेती है। यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने समय में कार्य पूरा होगा। तो देखो आप भाई, रीता कितने समय में कर रही? रीता कर रही 10 घंटे में, और गीता कर रही 12 घंटे में, और एक है संगीता, या कर रही 15 घंटे में। तो फिर वही तरीका है हमारा एलसीएम लेने वाला। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 60 क्या है? 60 है कि वहां टोटल कमरे 60 बनने हैं। तो रीता जो है 60 कमरे 10 घंटे में बना रही है, तो 10 तक भाग करेंगे ऐसे, यानी 6 कमरे 1 घंटे में बना देगी। 12 पंजे 60, या 5 कमरे बना देगी 1 घंटे में। और ये 15 चौका 60, यानी 4 कमरे बना देगी 1 घंटे में। अगर हम इन तीनों को एक साथ लगा लें, राम, रीता क्या है? रीता, गीता और सीता, इन तीनों का अगर 1 घंटे का काम देखें हम, तो कितना हो जाएगा भाई? 6, 5, 11 और 4, 15। ठीक है, ये 1 घंटे में 15 कार्य कर देंगे। टोटल कार्य करना कितना? 60। तो पूरा कार्य कितने समय में हो जाएगा भाई? 60 को डिवाइड कर देंगे 1 घंटे के कार्य से, 15 चौका 60, यानी 4 घंटे में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब तक तो मैंने दो क्वेश्चन ये बेसिक बेसिक से आपको कराए, ये तो सभी कर लें। अब जो आगे क्वेश्चन है इनमें थोड़ी समस्या आवे, इन्हें कैसे करेंगे। देखो ये नया क्वेश्चन है, इसे देखो। देखो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कैसा। यो कह रहा ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर। इस सवाल को देखो भाई, ए और बी वाला एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, मिल गया। देखो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे, 20 दिन में। फिर इसने कहा बी प्लस सी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहे, 12 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे भाई, 15 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम 60 आ गया होगा, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब अगर मैं इन्हें देखूं, यू ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है 3, और बी प्लस सी का एक दिन का कितना कार्य है 5, और सी प्लस ए का कितना है 4। टोटल कार्य हमने मान लिया 60 है। तो अब देखो अगर मैं इन्हें देखता हूं, इधर जोड़ता हूं, तो इधर ये सारे जुड़ेंगे ना, ये सारे जुड़ेंगे। क्या जुड़ेगा भाई, ए बी का तो है ना 3 काम, तो ए प्लस बी, इसमें ये प्लस करो बी प्लस सी, प्लस ये प्लस करो सी प्लस ए, इस सब का एक दिन का कार्य है ये जोड़ने वाला। कितना हो गया, 12। ठीक है, जिसमें कि 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, इनका कार्य है एक दिन का 12, 2 2 का। तो मैं देखो इन्हें सारों को जोड़ लूं तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी का एक दिन का कार्य 12 होगा। अच्छा ये 2 कॉमन ले लूं अगर मैं, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य भी 12 यानी कि अच्छा 2 बटे में चला जाएगा। तो यहां से मुझे पता चला ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो कार्य है वो है 12 बटे 2। ये गुणा का बटे में चला जाओ, 2 6 12। यानी कि देखो बिल्कुल डिटेल में बता लिया, इतना डिटेल में करना नहीं है, आपको बस समझ लेना है मैं क्या बताना चाह रहा। यानी ए बी सी अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन में 6 कमरे बना रहे, और कमरे बनने कितने हैं 60। तो यही तीनों ए प्लस बी प्लस सी पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, तो भाई 6 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 10 दिन में। बताओ कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई समझ में ना हो बताओ भाई। जब तीनों का हमें पता चल गया ए बी सी का एक दिन का कार्य 6 है, तो 60 कमरे बनाने में 10 दिन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चले भाई आगे देखो, नया क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉजिक अब के बढ़ाऊंगे सवालों में। अब के तो इन्होंने तीनों के बारे में पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे, तो हमें पता चल गया 10 दिन में। ये अकेले एक का भी पूछ सके, एक दिन में करेंगे। ठीक है, यानी खाली ए के बारे में पूछ ले या बी के बारे में पूछ ले तो वो कैसा करेंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो देखो भाई ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे, 18 दिन में, और बी प्लस सी उसी कार्य को करते हैं 24 दिन में, सी प्लस ए उसी कार्य को करते हैं 36 दिन में। तो देखो भाई इसका एलसीएम देख लो तुम, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72, 18 चौक 72, 24 थी 72, और 36 दूनी 72, ये आ गया। यानी ए प्लस बी एक दिन में 4 कमरे बना रहे, बी सी बना रहे 3, और सी ए बना रहे 2। टोटल कार्य कितना हमारे पे 72। अब देखो वही तरीका है, इधर अगर आप लोगे तो यही तो मान होगा 2a प्लस 2b
प्लस 2c का ही तो वैल्यू आओगी, क्योंकि इन सारे में देखो 2a 2b और 2c है। इनका मान कितना आ रहा, जोड़ लो आप, 4 और 3 7 और 2 9। तो a प्लस b प्लस c का एक दिन का कार्य कितना होगा, वो हो जाएगा भाई 4.5। जब 2 2 का 9 आ रहा, तो अगर हम केले केले लेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 ही तो आऊगा। तो ये बी सी का तीनों का एक दिन का कार्य आ गया 4.5। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन निकाले था वो तो ये था कि ये टोटल कार्य 72 कार्य को तीनों मिलकर कै दिन में करेंगे, तो वो तो हो ही जाएगा। देखो कैसे, जब एक दिन का कार्य जो आ गया तो पूरा काम 72 है, तो ये पूरा कार्य कै दिन में करेंगे, 72 को डिवाइड कर दूंगा 4.5 तक, ठीक है। दशमलव हटाओगे ऊपर 10 करोगे, 9 तक करो, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 5 तक काटू, 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16 आ रहा, यानी पूरा कार्य कै दिन में हो रहा, 16 दिन में, ठीक है। अगर ये पूरा कार्य ना पूछता, देखो इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेता, अगर बढ़ के बात को क्या पूछ लेता, नु पूछता भाई नु बताओ ए कितने दिन में करेगा है, या बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तो हमें यहां तक आने की जरूरत नहीं थी। हम क्या देख रहे, ए बी सी का एक दिन का कार्य पता लग गया 4.5, तो यहां तक ही पता लग जाएगा। अगर ये पूछे कि भाई ये बताओ ए कितने दिन में करेगा उस काम को, या बी कितने दिन में करेगा, सी कितने में करेगा, तो ए बी सी एक दिन में 4.5 कमरे बना रहे। अगर मुझे ए के बारे में पता करना हो तो इसमें तो मैं बी सी का काम घटा सकूं। अब बी सी एक दिन में कितने कमरे बना रहे, 3, और ये कितने बना रहा, तीनों मिलकर बना रहे 4.5, तो ए जो है 1.5 कमरा नहीं बना रहा होगा, बताओ भाई। जब ए बी सी तीनों तो 4.5 कमरे बना रहे एक दिन में, और बी सी ये दोनों बी सी ये क्या कमरे बना रहे, 3 ही, तो ए कितने कमरे बना रहा होगा, 1.5 कमरा। अच्छा, अब आगे समझो, या तो यहीं से समझ लो या फिर इससे ही देखो। अगर आप यहीं से समझना चाह रहे हो तो यहां पे भी समझ सकते हो। जब ए एक दिन में 1.5 कमरा बना रहा और ए और बी मिलकर बना रहे 4 कमरे, तो यू बी 2.5 कमरे नहीं बना रहा होगा दिन में, जब ही तो 4 बैठे हैं दोनों का। अच्छा, अगर मुझे सी का पता करना हो तो सी का कैसे पता चलेगा, बी और सी मिलकर कितने कमरे बना रहे, 3, जिसमें से बी को कितना समय, बी कितना काम कर रहा, 2.5, तो सी कितना कर रहा होगा, आधा, जब ही तो 3 कमरे बने भाई, 2.5 और आधा हो, 3 कमरे बैठ जाएंगे दोनों के। तो हमें तीनों का अलग अलग एक दिन का कार्य पता चलेगा। अगर मैं पूरा कार्य निकाल लूं, पूरा कार्य कितने कितने दिन में करेंगे, अगर एक ही बात करूं तो ये 72 कार्य हैं, एक दिन में 1.5 कमरा बना रहा, इससे डिवाइड कर देंगे। अगर बी के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे, 72 कार्य को बी कितना काम कर रहा, 2.5, तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे। और सी के बारे में अगर पूछे तो 72 को डिवाइड कर देंगे 0.5 से, ठीक है। तो यहाँ तीनों की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन में हम अगर एक एक की एफिशिएंसी पूछे वो भी निकाल सकें, ठीक है भाई, नोट करो इसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जब कुछ दिन काम करने के बाद कोई काम छोड़ देता है, काम तो शुरुआत में दोनों एक साथ करते हैं, फिर कुछ समय के बाद कोई काम छोड़ दें, तो वे क्वेश्चन करें, कैसे करेंगे। देखो जो क्वेश्चन करा मैंने, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन है, उन्हें तो आप कर लेना ऐसे ही, ठीक है। इसे देखो, जब कोई काम पे शुरुआत में तो 2 आदमी लगे थे, फिर कुछ दिन बाद कोई ने काम छोड़ दिया। देखो ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद। तो देखो भाई, ए कई दिन में कर रहा किसी काम को, 10 दिन में, और बी कर रहा 15 दिन में, तो एलसीएम हमारा 30 आओगा, नहीं आओगा है। तो देखो यहां तक 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। अब इसने कहा कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा काम, ए ने काम छोड़ा। तो पहले ही देखो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी का अगर एक दिन की बात करूं मैं
तो कितना बैठे भाई 5 कार्य। दोनों मिलके वो 3 कमरे बनाओगा, ये 2 बनाओगा, तो 5 कमरे बनेंगे एक दिन में। इसने कहा कि 2 दिन बाद ये ने छोड़ा, तो 2 दिन तक तो दोनों ने काम करा, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम करा होगा? जब एक दिन में 5 कमरे बना रहे, 2 दिन में 10 कार्य कर दिया होगा, 10 कार्य कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ? शेष कार्य देखो, शेष कार्य कितना बचा? 20 कार्य थे, 10 कार्य खत्म हो गए, यानी 30 में से 10 घटाओ आप, कितना रहेगा शेष कार्य? 20। अब ये जो 20 कार्य है ये कौन करेगा? क्योंकि ये तो चला गया, अब बी करेगा शेष कार्य। अब बी जो है, बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा भाई? बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो कमरे रह रहे कितने? 20। तो 20 कार्य कितने दिन में पूरा कर देगा जब एक दिन में 2 करे? 10 दिन में। तो बी जो है आगे शेष कार्य 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। बताओ कोई समस्या किसी की? नया क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 8 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। ज्ञात करो कि बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलो समझ लो इसे भी। ए कितने दिन में कर रहा काम? 18 दिन में, और बी कर रहा 24 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा? 72। 18 चौक 72, 24 थी 72। ठीक है, अब इसने कहा कि दोनों ने शुरुआत में तो एक साथ काम शुरू करा, पर 8 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो आप ये देखो, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? 4 यू करे, 3 यू करे 7। ठीक है भाई, तो 8 दिन में इन्होंने कितना कार्य कर दिया होगा? क्योंकि 8 दिन तक तो इसने काम करवाया ही है ए ने, उसके बाद तो गया छोड़ के। क्यों भाई? तो 8 दिन में कितना काम करा होगा इसने? 8 सते 56। जब एक दिन में 7 काम करे तो 8 दिन में 56 कार्य करेंगे। शेष कार्य कितना रह गया? 72 कार्य थे, 56 कार्य कंप्लीट हो गए, तो कितने रह गए भाई? 6। और ये कितना रह गया? 1। 16 ही तो रह गए होंगे शेष कार्य। अब ये जो शेष कार्य है ये किसे करने भाई? बी को। अब ये तो छोड़ कर चला गया, तो बी के बारे में देखना, बी इन शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा, कार्य रह रहा कितना? 16। तो क्या कितना समय लेगा? 16/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 1/3, 5 सही 1/3 दिन में ये इस कार्य को, शेष कार्य को भी समाप्त कर देगा। ठीक है भाई, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 7 काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब ये नहीं पता कितने दिन बाद काम छोड़ा, अब तक तो ये देख रखा था कितने दिन में काम छोड़ा, और पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? इसे देखो, देखो जो आपको दे के रखे था यो कि कितने दिन बाद कार्य, इतने दिन बाद कार्य, 5 दिन 7 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, वही बात अब क्या पूछ ली इसने, और इसने पूरा काम बताया 9 दिन में समाप्त हुआ। तो ये देखो ए कितने दिन में कर रहा किसी काम को? 10 दिन में। बी कर रहा 15 दिन में। तो पहला काम तो एलसीएम लेने का ही है, 30 10 दिया 30, 15 दूनी 30। अब दोनों ने 7 काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और पूरा कार्य 9
9 दिन लगे पूरे कार्य को समाप्त होने में। अब देखो यहां बात देखो भाई, ए ने कार्य छोड़ा था, बी ने कार्य तो नहीं छोड़ा। अब यहां से लॉजिक समझना चीज का, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए ने कार्य छोड़ा, बी ने तो नहीं छोड़ा कार्य। तो जब बी ने कार्य नहीं छोड़ा तो बी तो बेचारा 9 दिन तक काम पे आया होगा। क्यों भाई, 9 दिन में कह रहा ना कार्य पूरा हुआ, तो बी तो 9 के 9 दिन काम पे आया। तो बी का तुम एक तरफ निकाल लो, निरोल कार्य। बी का एक दिन का कार्य कितना है 2, तो बी का 9 दिन का कार्य देखो कितना बैठे है बी का। तो 9 गुणा 2 यानी के 18 कार्य। कहने का मतलब ये है इन 30 कार्य में से 18 कार्य 9 दिन तक पूरा किसने करा, बी ने। तो जो शेष कार्य है वो किसने करे होंगे, वे ए ने करे होंगे। शेष कार्य कितना बचा मेरे भाई, 30 कार्य थे, 30 में से 18 हो लिए, कह रहे गए 12। अब ये 12 कार्य किसका है, यू काम, यू कार्य है ए का, क्योंकि हमने बी का तो अलग ही निकाल देना 9 के 9 दिन का काम। तो ए एक दिन में 3 कमरे बना रहा, तो 12 कमरे इसने कितने समय में बनाए होंगे। एक ये बात करूं अगर मैं, तो 12 को 3 से डिवाइड कर दूं, 3 चौक 12, 4 दिन। यानी इसने क्या करा, ए ने 4 दिन में अपना काम करा, 12 कमरे बनाए और ये छोड़ के चला गया पूरा काम उस हिसाब से 9 दिन में। तो हमारा जो आंसर है कि कै दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा था, तो वो आंसर है भाई 4 दिन बाद। 4 दिन करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया था। बताओ कोई प्रॉब्लम।